हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात के सेकंड लेक्चर पे। कल पहला लेक्चर लिया जा चुका है जिसमें हमने अनुपात की बात की थी यानी कि रेशियो की बात की थी, और आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे समानुपात से। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अब समानुपात कहते किसे हैं, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। जब भी दो राशियां आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग कहते हैं समानुपात। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है ए अनुपात बी, इसको हम लिख सकते हैं ए बटे में बी, और बराबर का साइन लगा देंगे। समान अनुपात लगा है उसी की जगह पे क्या लगा देते हैं, बराबर का साइन लगा देते हैं, और लिख लिया सी बटे में डी। अब इसका हो जाएगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ए इंटू डी और बी इंटू सी। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, ए इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। तो ये हो जाता है समान अनुपात के केस में। ठीक है ना, ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी लिखा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसकी देख लीजिए डेफिनेशन क्या होती है। दो राशियाँ आपस में बराबर हों तो इसे समान अनुपात कहते हैं। ठीक है ना, दो राशियाँ आपस में बराबर हों, जैसे कि एक राशि ये हो गई और एक राशि ये हो गई, दो अनुपातिक राशियाँ। यहाँ पे एक और करेक्शन कर लीजिए, दो अनुपातिक राशियाँ। ठीक है ना, दो अनुपातिक राशियां आपस में बराबर हों तो उसे हम समान अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। काफ़ी क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं, कोई क्वेश्चन फालतू आपको नहीं करवाया जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, 6 और 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 6 और 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस को पढ़िए, बहुत ही जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। चलिए करते हैं 6 और 12 का तृतीय अनुपात। तो पहला नंबर क्या है, 6 है, दूसरा नंबर क्या है, 12 है। क्या पूछा है, तृतीय अनुपात पूछा है, तो जो पूछा जाएगा उसको आप लोगों को x मान लेना है। ठीक है, जो पूछा गया है उसको हमने x मान लिया। अब समान अनुपात की डेफिनेशन लगाइए, क्या होती है, दो राशियों के अनुपात को क्या कहते हैं, बराबर कर दिया जाएगा तो वो समान अनुपात होती है। तो इसमें चार राशियाँ तो है नहीं, तो कैसे चार बनाएंगे, तो इस तरह से देखिए आप लोग क्या करिए, 6 बटे में 12 बराबर कर लेना है 12 बटे में x के, मतलब एक बार इन दोनों को लेना है फिर एक बार इन दोनों को ले लेना है, और ये हमारा बन जाएगा इस तरह से समान अनुपात का केस में। तो 6 बटे में 12 बराबर 12 बटे में क्या कर लिया, x कर लिया। अब आपको कर लेना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x इज इक्वल्स टू, ये 6x हो गया, इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया, 6x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12 हो गया। तो यहाँ से 6x की वैल्यू कितनी आ गई, 144 आ गई। अब इसको आप लोग देखिए, यहाँ पे x के पास 6 मल्टीप्लाई में है और इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 144 डिवाइडेड बाय 6 कर लेना है, तो कर लीजिए 144 से 6 को काटिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 24, यानी कि तृतीय अनुपात क्या है, 6 और 12 का, तो वो है 24। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तृतीय अनुपात पूछा था इसलिए हमने तीसरे नंबर को x मान लिया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जहाँ पे कुछ और पूछा होगा। तो तृतीय अनुपात पूछा था, तीसरे नंबर को x माना, उसके बाद दो राशियों को लेकर के उनके अनुपात को बराबर कर लिया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फिर 6 बटे में 12 किया, फिर बराबर का साइन लगाया, 12 बटे में x कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अपने आंसर को निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेकेंड, 8 और 2 का मध्य अनुपाती क्या होगा। 8 और 2 का मध्य अनुपाती क्या होगा, जैसे अभी ऊपर वाला किया था, तृतीय अनुपाती पूछा था तो तीसरे नंबर को x मान लिया था। अब क्या पूछा है, मध्य अनुपाती यानी कि बीच का नंबर, तो हमें बीच के नंबर को x मान लेना है। 8 लिख लिया, यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे 2 लिखा। ठीक है, मध्य अनुपाती पूछा था तो मध्य अनुपाती को हमने x मान लिया। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से आप लोगों को। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब इन दोनों को लेकर के बटे में लिख लेना है, 8 बटे में x बराबर x बटे में 2, ये लिख लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। दो राशियाँ ली गई, फिर उनके अनुपात को क्या कर लिया गया, बराबर कर लिया गया। तो 8 बटे में x बराबर 2, x बटे में 2 हो गया। अब कर लेना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 8 इंटू में 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4। यहाँ पे ये स्क्वायर में इधर जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, तो अंडर रूट 16 की वैल्यू होती है 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 8 और 2 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो 8 और 2 का मध्यानुपाती है 4। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो चलते हैं फिर आगे क्वेश्चन पे। ओके, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, तो चलिए फिर आगे इसको स्टार्ट करते हैं। संख्याएं 9, 12, 17 व 22 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ दिया जाए कि वह समान अनुपाती हो जाए। क्या पूछा है, संख्या 9 + 9, 12, 17 व 22 के
प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए कि वह समानुपाती हो जाए। अब आप लोगों को इसको कैसे सॉल्व करना है बताइए। देखिए, इसको सॉल्व करने का मैं आपको बेसिक मेथड भी बता देती हूँ, पर इस क्वेश्चन को जब भी आए तो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, ऑप्शन से करेक्ट करना है। कभी भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, हमें दिखाना नहीं है एग्जाम में कि हमें कितना करने आता है कितना नहीं आता है। इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करोगे तभी, या इस क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से करोगे तभी ही आपका टाइम बचेगा, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट ही वेस्ट है। आपको कहीं वहाँ पे अवार्ड नहीं देगा आप अगर पूरा लेंथी से सॉल्व करोगे इसको तो, ठीक है ना। तो इसका चलिए ऑप्शन से देखिए कैसे करना है। संख्या 9, 12, 17 व 22 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए कि वह समानुपाती हो जाए। तो ऑप्शन पहला देखिए क्या है, 2 है, 2 जोड़िए। 9 में 11, फिर 13, 11 फिर 14, फिर कितना हो जाएगा 19, और फिर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो क्या ये समान अनुपात में हो पाएगी? ठीक है ना, आप सबको जोड़ के चेक करिए और आंसर खुद से बताइए। तो इसके प्रत्येक पद में हम आपको आंसर बता रहे हैं, इसके प्रत्येक पद में आप 3 जोड़ के जब देखेंगे ना, 2 पे देख लिया समानुपात नहीं आएगा, जब 3 जोड़ के देखेंगे तो वो अपने आप क्या होगा, समानुपात हो जाएगा। चलिए करके दिखा देते हैं। 9 लिखा है, 12 लिखा है, 17 लिखा है और 22 लिखा है, ठीक है, ये सारे टर्म्स लिखे हुए हैं। समान अनुपात में आपको बना लेना है पहले। 9/12 बराबर 17/22, ठीक है। अब पूछा है इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए कि ये समान अनुपात हो जाए, तो हमने कहा ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा। तो सारे पद में आपको 3-3 जोड़ देना है। जब आप सारे पद में 3-3 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 9 और 3 कितना हो जाएगा बताइए। 9 और 3 हो गया 12, फिर 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। 17 और 3 कितना हो गया, 20 हो गया। और 22 और 3 कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक। अब जब आपको इसको कैंसिल कर लेना है, किसी नंबर से ये कट रहा है, देखिए कट रहा हो जिससे कैंसिल करिए। 4 3 ज़ा 3 से कैंसिल होगा, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15, 4/5 है। ये किससे होगा, 5 से होगा। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, तो दोनों साइड क्या आ गया, 4/5 इज इक्वल्स टू 4/5। तो 4/5 इज इक्वल्स टू 4/5 आ गया। दोनों साइड में संख्याएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इन सारी संख्याओं में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, समान अनुपाती हो जाएंगी, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। यहाँ तक करें, यहाँ तक समझ में आ गया एकदम अच्छे से? आ गया हो तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया, ओके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है एकदम अच्छे से? ओके। 2 संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उनका गुणनफल 240 हो तो दोनों संख्या बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अभी लास्ट में हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, आप लोगों को सॉल्व करिएगा, मजा आएगा, ठीक है। 2 संख्याओं का अनुपात 5:3 है, तो हमने क्या मान लिया, माना संख्या क्या हो जाएगी, माना संख्या हो गई, कितनी हो गई, 5x और 3x, ये हो गई संख्याएं। संख्याएं क्या हो गई, 5x और 3x हो गई। अब इनका गुणनफल दिया है कितना, 240, तो 5x इंटू 3x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 240। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15x एक्स स्क्वायर, ठीक है। x इंटू एक्स है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 240 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 240 को आप लोगों को डिवाइड कर लेना है 15 से। 214 को 50 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा आंसर बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 16 आ गया। और x की वैल्यू जब इधर रूट चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों, इसके बाद फिर हमसे पूछा है क्या, दोनों संख्याएं बताइए। तो अभी x की वैल्यू हमने निकाली है, x की वैल्यू निकाल ली है कितनी, x की वैल्यू आ गई है 4। अब संख्याएं क्या क्या मानी थी, 5x मानी थी और 3x मानी थी, तो इसमें मल्टीप्लाई करिए। 5 इंटू 4 3 इंटू 4, तो 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20, और 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12। तो संख्याएं क्या हो गई, 20 और 12, ये संख्याएं हैं जिनका गुणनफल कितना है, 240 है। यहाँ तक क्लियर हो गया, 20 और 12 संख्याएं हैं जिनका गुणनफल कितना है, 40 है, ठीक, 240 है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं अब आगे क्वेश्चन पे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वो, चलिए उसको आप लोग सॉल्व करिए। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये अभी जस्ट एसएससी एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 या 17 में समथिंग में आया था, ठीक है ना। चलिए बताइए इसको कैसे करना है। क्वेश्चन पढ़िए, एक आर्मी भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 6:1 था। यदि 90 से कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 8:1 होता। तो आपको बताना है कुल कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या बताना है, कुल कितने उम्मीदवार ने आवेदन किया था, यानी कि टोटल नंबर में कितने लोगों ने फॉर्म भरा, ये आपको बताना है, ठीक है। कैसे करना है क्वेश्चन, कुछ आइडिया मिल रहा है? अगर आइडिया मिल रहा है तो आप लोग करिए और करके आंसर बताइए जल्दी जल्दी, तब तक हम भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। चलिए आइए देखिए क्या है, बोला है चयनित और अचयनित का अनुपात कितना है, 6x, और चयनित और अचयनित का अनुपात, ठीक है ना, 6:1 है। हमने उसको x के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास संख्या टोटल आ जाएगी, कितने लोग हैं, 7 इंटू एक्स, ये टोटल उम्मीदवार हैं। आपको बस x की वैल्यू निकाल लेनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा।
टोटल उम्मीदवार कितने हो गए ये हमने पता कर लिया 7x है। ठीक है, अब क्वेश्चन को यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं। यदि 90 से कम ने आवेदन किया होता, कितने में, टोटल में, तो टोटल में से आपको 90 माइनस कर देना है। 90 से कम ने आवेदन किया होता, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है पूरा कि नहीं। 90 से कम ने आवेदन किया होता और फिर क्या होते हैं, 30 कम चयनित होते हैं। चयनित का अनुपात कितना है, पहले 6 अनुपात में है, इसमें से ही 30 कम होने चाहिए, है ना। तो 6x माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितने कम चयनित हुए होते हैं, 30 कम चयनित हुए होते हैं। तो अनुपात कितना हो जाता है, 8 अनुपात से 1 हो जाता है। ये अनुपात किसका दिया है, चयनित और अचयनित का। अभी हमने क्या लिया है, ऊपर है टोटल नंबर में और नीचे है चयनित। तो टोटल नंबर में 8 और 1 को जोड़ दीजिए, टोटल नंबर में कितना हो गया, 9 हो गया, और चयनित वालों का क्या है, 8 है, तो 9/8 हो गया ये इसका अनुपात। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। अब चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करिए। तो 7x यहाँ पे लिख लीजिए एक बार पूरा, 7x माइनस 90 इंटू 8 कर लिया इज इक्वल्स टू 9 इंटू 6x माइनस 30 कर लिया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करिए। 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 56x माइनस 720 इज इक्वल्स टू 54x माइनस 210। ठीक है ना, 270, 9 3 27, 270 ये हो गया। अब इसको और सॉल्व करिए। ये 56x इधर पॉजिटिव में है, इधर x है, तो x वाले टर्म को एक साइड रखिए, इन दोनों टर्म्स को एक साइड रखिए। तो 56x में से 54x गया, कितना बच जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 720 में से 270 को माइनस कर लीजिए। 720 है, यहाँ पे 270 है, ठीक है ना। ये 720 इधर माइनस में, इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो कितने आंसर में बच जाएंगे आपके, देखिए 0, 12 में से गया ये 5 और ये 6 में से गया 2, ठीक है ना। तो 450 यहाँ पे हो जाएगा इसका माइनस करके। 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 450। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए जल्दी से, x की वैल्यू आ जाएगी 225। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 225। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकल गई। अब यही आंसर नहीं है, समझिएगा। टोटल आवेदन 7x है, हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब टोटल आवेदन 7x है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 225 इंटू क्या कर देना है, 7 कर देना है। बताइए आंसर क्या आ जाएगा, 7 5 ज़ा 35, 3 7 2 ज़ा 14 और 3 17, 1 7 2 ज़ा 14 और 1 15। तो 1575 जो है वो ओवरऑल आपका राइट आंसर है। 1575 लोगों ने आवेदन किया था, ठीक है। तो 1575 लोगों ने क्या किया था, 1575 लोगों ने आवेदन किया था आर्मी भर्ती प्रक्रिया में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। चयनित अचयनित का अनुपात दिया था सबसे स्टार्टिंग में, तो आपको टोटल अनुपात निकाल लेना है कि कितने लोग थे, ये निकल गया। अब बोला था कि कितने लोगों ने, जितना लोगों ने आवेदन किया था उससे कम ने आवेदन किया होता, 90 कम ने आवेदन किया होता, तो हमने लिख लिया 90 कम ने आवेदन किया। और 30 कम चयनित होते, तो चयनित में से हमने 30 कम कर दिया। तो अनुपात कितने का होता, 8:1। अब कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 8/1 हम यहाँ पे क्यों नहीं लिखे। तो 8/1 हम यहाँ पे तब लिखते हैं जब चयनित और अचयनित का अनुपात इधर होता है। इधर हमने किसका अनुपात लिया हुआ, इधर तो हमने लिया है टोटल का और चयनित का। तो हमें इधर वाले अनुपात को भी क्या बनाना है, 8 और 1 को जोड़ के 9 बनाना है। ऊपर हो गया टोटल का और नीचे लिख दिया किसका, चयनित का। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। बस जैसे ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक क्लियर हुआ, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को और अच्छा है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन एकदम आपको क्लियर दिख रहा है। अब देखिए क्या बोला है इसमें, 18200 रुपये को x, y और z में 1:1/2, 1:1/3, 1:1/4 के अनुपात में विभाजित किया गया है। तो x का हिस्सा क्या होगा रुपए में, आपको ये बताना है, ठीक है। x का हिस्सा रुपए में क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करना है देखिए, कल हमने आपको इस क्वेश्चन को करवाया था, सेम यही क्वेश्चन आज भी ले लिए हैं, ठीक है। कल के क्वेश्चन में यहाँ पे जो अनुपात है उसको हमने नंबर के रूप में लिया था, नॉर्मली फ्रैक्शन में नहीं था, वो नॉर्मल नंबर था। आज बस ये फ्रैक्शन में है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करिए, देखिए कैसे करना है क्वेश्चन को। ओके, x अनुपाते y अनुपाते z लिखा हुआ यहाँ पे 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4। हमने आपको क्या बताया था, जब भी ये इस तरह के फॉर्म में हो आपको ले लेना है एलसीएम। एलसीएम लीजिए, नीचे तीनों नंबर का एलसीएम क्या आएगा, 2 3 4 का। तो 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। ऊपर क्या आ जाएगा, 2 छंग 12 और 3 चौक 12 और 4 3 12। तो एक्स वाई जेड का अनुपात आपको नंबर के टर्म्स में मिल गया। एक्स वाई जेड का अनुपात क्या आ गया, 6:4:3। यहाँ से लिखिए x अनुपाते y अनुपाते z का अनुपात क्या आ गया, 6:4:3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। अब पूछा था x का हिस्सा, तो x वाले टर्म्स को आपको क्या लिखना है, कल एकदम अच्छे से बताए थे। जिसने कल का वीडियो नहीं देखा होगा जरूर देख लेगा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तुरंत समझ में आएगा। चलिए देखिए फिर से बता दे रहे हैं, किसका हिस्सा पूछा है, x का हिस्सा पूछा है। तो ऊपर लिख लेना होता है आपको x का हिस्सा, बटे में क्या लिखना है, सबको जोड़ देना है।
फॉर्मूला लिखी यहाँ पे, एक्स का हिस्सा पूछा, एक्स को ऊपर लिखा, बटे में क्या कर दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर दिया। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया, एक्स की वैल्यू 6 आई है तो 6 को ऊपर लिखा, बटे में 6 प्लस 4 प्लस 3 कर दिया। गुड़े कर देना है किससे, जितने नंबर में हमें निकालना है। तो किस में निकालना था, 18200 रुपये में हमको निकालना है, तो इससे हमने गुड़ा कर दिया। हिस्सा निकालना है रुपए में एक्स का, तो कितने रुपए में से निकालना है, तो उससे तो आपको गुड़ा करना ही पड़ेगा ना। ऊपर एक्स का, बटे में टोटल, गुड़े में जितने रुपए में हिस्सा निकालना था। ठीक, तो क्या आ गया ये 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 10 और 3 13 इंटू कितना हो जाएगा 18200। अब आप इसको सॉल्व करिए जल्दी से। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 13 से इसको कैंसिल करेंगे, कितने बार में जाएगा, 1400 टाइम्स में जाएगा ये। ठीक है, तो क्या आ गया इसका आंसर, 6 इंटू में 1400। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8400, ये इसका आंसर है। यानी कि 8400 रुपये एक्स का हिस्सा आएगा। कितने में से, देखिए कितने में से आएगा, तो 18,200 में से एक्स का हिस्सा कितना आएगा, 8400। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 8400, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन क्या है 7th, यदि a अनुपाते b बराबर 1/2 है, b अनुपाते c बराबर 3/4 है और c अनुपाते d बराबर 2/3 हो, तो a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d का मान बताइए क्या होगा। समान अनुपात इसमें नहीं लगा है, ये रेशियो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिसका मान बताना होता था, कल कैसे बताए थे आपको, जिसका मान बताना है उसको लिख लीजिए पूरा, उसको लिख लिया आपने पूरा। जिसका जिसका दिया हुआ है उसको लिखना स्टार्ट करिए। 1/2 दिया है a अनुपाते b का, तो 1/2 हमने यहाँ लिख लिया। एक लाइन छोड़िए, b अनुपाते c का, b अनुपाते c के नीचे लिख लिए, b और c का b और c के नीचे लिख लिया, कितना 3/4 है। फिर एक लाइन छोड़िए, c अनुपाते d का लिखिए, कितना हो गया 2/3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या बताए थे, जितना आगे बचेगा तो उसको लास्ट वाले नंबर से आगे भर देना है। तो लास्ट इसमें नंबर क्या है, 2 है, 2 से हमने भर दिया आगे। ठीक है, 2 से भर दिया। इस वाले में बताइए, पीछे वाले नंबर से पीछे वाले को और आगे वाले नंबर से आगे वाले को हमने फिल कर लिया। ठीक, अब इसके आगे में देखिए कितना बचा है, तो इस वाले नंबर से आगे भर देंगे 2 और फिर यहाँ पे 2। यहाँ तक क्लियर हो गया भरने वाला प्रोसेस। भरने वाले प्रोसेस में कल की वीडियो में आप लोग देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा तो ये लंबी ज़्यादा हो जाएगा फिर ना, कल में देख लीजिएगा एक बार, तो बहुत अच्छे से बेसिक से बताया गया था। ठीक, तो चलिए a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d था, हमने इसको पूरा फिल कर लिया। अब क्या करना है, इन सबका मल्टीप्लाई कर देना है। करिए इन सारे नंबर का मल्टीप्लाई, 1 × 3 × 2 कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 × 3 × 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 × 2 × फिर 2 16। फिर ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 × 2 8 और 8 3 24 हो गया। अब आपको इन सब नंबर को देख लेना है, अगर ये किसी से कट रहे होंगे, किसी प्रॉपर नंबर से चारों नंबर कट रहे होंगे तो काट देना है, और नहीं कट रहे होंगे तो वही आंसर हो जाएगा। तो ये नंबर क्या किसी नंबर से कट रहा है, हाँ ये कट रहा है। किस नंबर से कट रहा है बताइए, किस नंबर से कट रहा है, तो ये 2 से कट रहा है। 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 8 16 और कितने बार में 24 जाएगा, 12 बार में। तो अब ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d का मान क्या आ जाएगा, दिख रहा है आपको। पूरा क्वेश्चन देखिए फिर से। ठीक है, ये था, इसका हमने सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3:6:8:12, ये इसका आंसर हो गया। और यही आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है ना, तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या कर देना है, शेयर कर देना है, ट्रेंडिंग बनाना है। और आपसे फिर से बता देते हैं, जिसने अभी तक टेस्ट वाला वीडियो नहीं देखा है देख लेगा, उसमें सारे एसएससी लेवल के, रेलवे के कहीं ना कहीं के क्वेश्चन लेके आपको करवाए गए हैं। तो वो वीडियो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संडे को मैथ्स का जो टेस्ट लिया गया था वो आप जाकर के अभी जरूर देखिए। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।